ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान वेदव्यास, भगवती सरस्वती, नर्मदा जी का स्मरण करते हुए श्रीमद् महाभागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। आज पुरुवंश की कथा सुना रहे हैं। पुरुवंश में अनेक राजा हुए। उनमें कुछ ऐसे प्रमुख राजा जिनकी चर्चा भागवत में की गई है। उसमें विशेष रूप से राजा दुष्यंत की कथा आती है और राजा दुष्यंत और शकुंतला को लेकर के अनेक कवियों ने, जिस प्रकार से पुरुरवा को लेकर के लोगों ने, काव्य रचकों ने, कवियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इसी प्रकार से ये शकुंतला विशेष रूप से महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिख करके इन पात्रों को अमर कर दिया, जन जन में कर दिया। श्रीमद् महाभागवत पुराण में तो है ही। आज हम वही कथा संक्षेप में आपको सुना रहे हैं। सुनिए। कथा सुने पुरुवंश की हुए परीक्षित पूर्व। देखिए, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, ये आपके पूर्वज हैं, इनका आपके कुल में ही राजा दुष्यंत हुए हैं। वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। पहले पुरुवंश में आपका जन्म हुआ है और पुरुवंश में कौन कौन राजा हुए संक्षेप में सुनिए। कथा सुने पुरुवंश की हुए परीक्षित पूर्व, कुछ तो इनमें भी प्रमुख जीवन रहा व पूर्व। पुरु की पीढ़ी पांचवी, रुद्राश्व नृप एक, मिली भार्या घृताची, जन्मे पुत्र अनेक। उस समय कुछ इतने प्रतापी और बलवान राजा हुआ करते थे कि इंद्रलोक तक धावा बोलते थे और अप्सराएं उन पर बहुत हुआ करती थी। यहाँ भी एक उनकी पांचवी पीढ़ी में एक रुद्राश्व नाम के राजा हुए, पुरु के पांचवी पीढ़ी में, और उनका संबंध घृताची नाम की अप्सरा से हुआ और उससे भी अनेक पुत्र हुए। इनमें एक अप्रतिरथ नामा, पंचम पीढ़ी कृष्ण ललामा। इस पीढ़ी के नृप दुष्यंता, विवाह अवस्था ऋतु बसंता। और इसी पीढ़ी में पांचवी छठवीं पीढ़ी में रुद्राश्व हुआ। उसके पांचवी पीढ़ी में एक अप्रतिरथ नाम के राजा हुए। छठवीं पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी छठवीं लगभग, क्योंकि बहुत से राजाओं के नाम हैं। तो यहाँ पर अप्रतिरथ के यहाँ पर दुष्यंत नाम, इसी वंश में दुष्यंत हुए आगे चल करके। अब वो दुष्यंत की कथा हम सुनाते हैं। ये दुष्यंत महाप्रतापी, महाबलवान और बड़े दानी राजा थे। एक बार वन में शिकार हितो, गए नृपति हो कर प्रसन्न चित्त। एक बार राजा दुष्यंत प्रसन्न चित्त, और राजा लोग जो है जब प्रसन्न होते थे, बड़े थोड़ा सा राज्य कार्य से थोड़ा उनको विश्राम मिलता था, तब वो शिकार करने चल देते थे। तो ये भी शिकार करने वन में गए और क्या हुआ वहाँ पर कि विश्वामित्र मेनका कन्या थी, सौंदर्य विशेष अनन्या। कण्व ऋषि का आश्रम शोभित, शकुंतला एक कन्या पालित। अब एक कथा में कथा निकलती है। विश्वामित्र और मेनका का संबंध होता है और उससे शकुंतला नाम की पुत्री होती है। उस पुत्री को मेनका यहीं छोड़ करके चली जाती है और कण्व ऋषि का आश्रम था, उसमें उसका पालन पोषण हुआ उस कन्या का। और जब वो युवती हुई, उसी समय संयोग देखिए कि दुष्यंत का वहाँ पर शिकार खेलने के लिए आना हुआ और वहाँ पर परिचय हुआ। परिचय कैसे हुआ कि प्यास लगी के आश्रम देखा, वार सको आकर सको हर भांति विशेषा। बड़ा सुंदर, उस समय के ऋषि मुनियों के प्रकृति के आंगन में आश्रम हुआ करते थे। वैसे ही जो भी जाता था, आज भी लोग जो है प्रकृति से प्रेम करते हैं तो पिकनिक के बहाने और घर से बाहर निकलते हैं। तो राजा ने आश्रम देखा, देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्यास लगी आश्रम ढिंगे आए, शकुंतला का परिचय पाए। जुड़ी परस्पर
जब युग आंखें फूटी राग वृक्ष में शाखें। और एक दूसरे के प्रति जो ही शकुंतला से कहा उन्होंने कि आप कौन हैं, परिचय लिया, मुझे पानी पीना है। तब उसने बताया कि मैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। तब तुम्हारे विश्वामित्र तो कौशिक वंश के हैं, कौशिक वंश के हैं, तब तो तुम निश्चित क्षत्रिय हो। तब इनका मन जो है, क्योंकि वो जब मालूम हो जाता कि ब्राह्मण है तो इनका मन उधर नहीं जाता, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था। तो इस इनका मन दिख गया और उनका परिचय हुआ, और परिचय अनुराग में परिवृत्त हो गए। देखिए एक ही दिन में सब कुछ हुआ। और उसके बाद में दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इस समय हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार के विवाह हैं प्रमुख रूप से, जिसमें कि एक सनातनी विवाह हम लोग अभी वर्तमान में करते हैं। गंधर्व विवाह होता था, एक पैसाची विवाह है जो कि राक्षस लोग हरण करके ले जाते थे। तो गंधर्व विवाह में क्या होता है कि दोनों कुमार कुमारी दोनों जो है अपनी रुचि के अनुसार एक दूसरे का अपहरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत आपस में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। जुड़ी परस्पर जब युग आंखें फूटी राग वृक्ष में शाखें। कीना नृप गंधर्व विवाह एह विवाह सब ग्रंथ सराह। इसको भी मान्यता दी है विद्वानों ने, इस विवाह को भी। तो आऊँगा रहे रात भर प्रातः जागे रहा गर्भ दोनों अनुरागे। और संयोग देखिए उसी रात को और शकुंतला गर्भवती हो जाती है। अब सवेरा होते ही राजा आश्वासन देते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसा कह करके आऊँगा दे कर आश्वासन। और गए नगर तज कर वह कानन। जंगल छोड़ करके, आश्रम छोड़ करके, और राजन दुष्यंत अपने नगर को आ गए। आश्रम में गूंजी किलकारी और शकुंतला थी अब मैं तारी। कुछ समय के बाद में 9 महीने 10 महीने के बाद में सुंदर पुत्र को जन्म दिया शकुंतला ने। ऐ जो दुष्यंत का पुत्र हो, दुष्यंत जो ही महाप्रतापी तेजवान बलवान बालक था। कहते भैया शेरों के साथ में खेला करता था और शेर पकड़ करके माँ को कहता, देख माँ मैं इसके दांत गिनता हूँ। शेर को पकड़ के अपने हाथ से मुंह चौड़ा करता था और गिनवाता था। तो इस प्रकार से इतना बलवान बालक भरत नाम जग जाना। और बचपन से अतीब बलवाना, बचपन से ही बड़ा बलवान था। वन में शेरों से भिड़ जाता, नए नए कर तब दिखलाता। इतना प्रताप, इतना तेज था। और एक बात और भी हम इसके पीछे कह सकते हैं कि भैया ऋषियों के मुनियों का इतना प्रभाव होता था तपस्या का कि रहे एक संग गज पंचानन। एक साथ विहार करते थे, भेड़ बकरी एक साथ, सेव भेड़िया और भेड़ एक साथ पानी पीते थे। तो यहाँ इसलिए भी वो शेर आया करते होंगे, शेर के साथ खेलता था। शकुंतला निज बालक लेकर, शकुंतला निज बालक लेकर आई राजा के द्वारे पर। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, अब सोचा चलो इसके पिता के पास चलते हैं। अब पहले दिन इंतजार किया होगा, प्रतीक्षा की होगी। अब ये कथा तो कुछ अन्य पुराणों में तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा दी गई है कि एक बार जो है शकुंतला याद में बैठी हुई थी दुष्यंत के, और दुर्वासा ऋषि आते हैं भिक्षा। दुर्वासा ऋषि ने आकर कहा भिक्षाम देहि। अब ये तो उसके ध्यान में थी दुष्यंत के, इसलिए इसने सुना नहीं। और दुर्वासा ऋषि इतना सहन करते हैं, कोई दरवाजे पर खड़े और कोई भिक्षा ना दे। श्राप दे दिया, ए मूर्ख तू जिसकी याद में पागल हो रही है और डूबी हुई है, तूने मेरा तिरस्कार किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिसकी तू याद कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। और एक लंबी कथा है, अभिज्ञान शकुंतलम जिन्होंने पढ़ा है वो समझते हैं कि उसके बाद में एक अंगूठी दी थी और कह दिया था उसने, तू आकर अंगूठी दिखा देना मुझे, मैं पहचान जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। और वो अंगूठी जब आती है वो अपने बच्चे को लेकर के, तो रास्ते में नाव में एक नौका पार करती है, वो एक नाव पार नदी पार करते हुए नौका में जब बैठती है शकुंतला, तो वो मछली के साथ खेलने लगती है। तो वो अंगूठी गिर जाती है और अंगूठी को मछली खा लेती है। देखिए अब बड़ी विचित्र कथा है, आगे अन्य पुराणों की कथाएं हैं। तो क्या होता है उस समय जब आती है वो सोचती है कि मैं भाई
अपने पुत्र को जा करके बताऊं कि ये आपका पुत्र है। राजा को बड़ी मुश्किल से तो उसे वहाँ प्रवेश मिलता है राजा के दरबार में, और राजा साफ कह देता है कि मैं किसी शकुंतला को नहीं जानता, मैंने कभी किसी संबंध नहीं किया, भूल गया। क्यों? श्राप दे दी दुर्वासा ऋषि। जब बहुत हाथ पांव जोड़े थे शकुंतला ने कि महाराज ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अरे उनका ये बच्चा है, तब उन्होंने कहा था ठीक है तो ये अंगूठी दिखा देना तो उसे याद आ जाएगा। अब अंगूठी कहाँ से दिखा देना? अंगूठी से जाते समय नदी में गिर गई, पर उसे मछली ने ली, और मछली देखिए घूम घाम करके इतनी सुंदर मछली थी, उसकी जो अंगूठी निकली, अब एक धीवर ने उसको पकड़ के ले गया, उसको मार करके चीरा, उसमें से अंगूठी निकली। और इसमें तो चिन्ह है राजा का अंगूठी में, तो लोग देखेंगे तो मुझे पकड़ लेंगे, चोर समझेंगे। तो वो बेचारा डरता डरता गया और राजा को जाकर दे देता है। और जब अंगूठी देखते हैं तब उनको याद आती है, तब फिर वो पहले तो धुतकार के भगा देते हैं और उसके बाद में फिर बुलाते हैं। तो इस प्रकार से शकुंतला की कथा तब मिलन होता है उनका, पर भागवत में इसका विशेष उल्लेख नहीं है। भागवत तो सिर्फ ये कहती जब वो मिलने जाती है अपने लड़के को लेकर के, तो किंतु नहीं नृप ने पहचाना, शकुंतला ने अति दुख माना, भैया आकाश वाणी ते ही काला, नृपति आपका ही यह लाला। हाँ, इस समय जब बार बार वो कहती है, निवेदन करती है, तब आकाशवाणी होती है कि राजन ये तेरा ही पुत्र है, ये तेरी ही पत्नी है और तू इसे अपना। तब वो राजा इसको अपनाता है। तो भागवत इस प्रकार से भागवत में कथा है। तब दुष्यंत पुत्र स्वीकारा, हुई चतुर्दिक जय जयकारा। और तब अपने पुत्र को स्वीकार किया। बाद में दुष्यंत के न रहने पर भरत राजा हुआ, चक्रवर्ती राजा हुआ, अनेकों इसने यज्ञ किए और इतना उत्कर्ष इसने इस देश को दिलाया कि इसके नाम से इस देश का नाम, बहुत से विद्वान कहते हैं कि इस देश का नाम भरत के कारण भारतवर्ष पड़ा। तो वही बात मैंने कही है, विद्वानों का मत है भाई। भरत नृपति ने राज्य का किया बहुत उत्कर्ष, देश नाम प्रचलित हुआ तब से भारत वर्ष। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।